क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें बाबू आपको 5 स्टार लगाना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। आपको पता है कि सर हमको 5 स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में लगाते हैं, इन्हें कि जो पढ़ाए 5 स्टार लगा दो 4 स्टार, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसमें 5 स्टार लगा दिए हैं। तो 5 स्टार लगाने का मतलब ये हुआ कि खाली ये एक चैप्टर क्वाड्रेटिक में नहीं आवेगा, ये पूरा होल सिलेबस में कहीं भी टपक सकता है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाइएगा वहाँ पर ये इसका यूज हो जाएगा, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बनाइएगा वहाँ पर यूज हो जाएगा, बाकी फिर और अलजेब्रा का और अदर जगह सॉरी कम्प्लेक्स नंबर में यूज होगा, ठीक है ना। तो इसका एप्लीकेशन बाबू काफ़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या पढ़ना है बाबू, ऐसा है देखिए, इफ एक्स क्यू बराबर 1 है, एक्स क्यू बराबर 1 है तो देन एक्स का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। एक्स क्यू बराबर 1 है तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ओके हाँ, अगर आपसे कोई पूछ दे, ठीक ना, जो 4 क्लास का बच्चा है, 5 क्लास का बच्चा है या 6 क्लास का बच्चा है कि भैया आपसे बहुत बड़ा उम्मीद है उसको कि भैया 11th में पढ़ते हैं 12th में पढ़ते हैं, ठीक ना, भैया बता देंगे, छोटा चीज़ है। एक्स क्यू बराबर 1 और एक्स का वैल्यू पूछ दे तो आप लोग क्या बताइएगा बाबू, त्रिभुवन। एक्स क्यू बराबर 1 है तो एक्स का वैल्यू क्या बताइएगा, डरना उड़ना नहीं, एकदम बोल्डली बोलना है आपको। एक बात यहाँ सुनिए, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो ठीक है, तो 4 क्लास का बच्चा बहुत खूब हो जाएगा, लगेगा कि भैया कितना जानते हैं कि एक्स फॉर 1 बता दिए, ठीक है। लेकिन आपसे कोई बीटेक कोई भैया कर रहे हैं बाहर में बीटेक, ये एनडीए का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। भैया कोई बीटेक कर रहे हैं और आए हुए हैं छुट्टी में, ठीक ना, और पूछे बाबू एक्स क्यू बराबर 1 बताओ तो त्रिभुवन, ठीक है, अब एक्स फॉर 1 तो भैया हमारे 3 तबड़ाक। बोले अरे 4 क्लास का बच्चा तो सही समझ रहा था, अब भैया बीटेक कर रहे हैं तो क्यों माने। अब मार के 3 तबड़ा को क्या बोलेंगे भैया, ठीक ना, कि अच्छा तुमको टीचर पढ़ाया होगा, बताया होगा कि एक्स का जितना डिग्री रहता है पावर उतना उसका नंबर ऑफ रूट्स होता है, ऐसा बताए हैं बाबू। अब कुछ भी छूटता है तो डायरेक्टली बोलिए, जितना किसी भी पॉलिनोमियल में जितना एक्स का डिग्री रहता है बाबू पीयूष, उतना उसका रूट्स होता है, नंबर ऑफ रूट्स। तो आपका यहाँ जो एक्स का पावर 3 है तो यहाँ एक्स का पावर 3 है तो डिग्री 3 है तो एक्स का कै गो वैल्यू आना चाहिए, 3 गो, और आप बोल रहे हैं एगो, तो अधूरा तो जरूर बोल रहे हैं, अधूरा बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन होना चाहिए था 3 गो, अब बोल रहे हैं एगो। चौथा वाला क्लास वाला जवाब दे रहे हैं, हायर क्लास वाला जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स क्यू बराबर 1 होता है तो एक्स का 3 गो वैल्यू होता है। ओके, यही बताने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम 5 स्टार एकदम छोटा छोटा चीज नहीं लगाते हैं, ठीक है, आपको पता है। देखिए इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होता है पूरा होल सिलेबस में, ठीक है। देखिए एक्स क्यू बराबर 1 है, एक्स निकालना है। देखिए क्या करेंगे बाबू, एक्स क्यू ये वाला इधर लावेंगे, -1 बराबर 0 इधर आ गया, और वन को कोई बच्चा ठगने के लिए 1 का क्यू लिख सकता है, ठगी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, 1 का क्यू 1 होता है। और जब आप 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आप लोग सारे बच्चे ए क्यू माइनस बी क्यू का स्टडी किए होंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू में होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सब जानते होंगे। और नहीं जानते होंगे तो हम देखिए छोटा छोटा चीज़ भी आता है तो उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए तो इसको ए का क्यू समझिए, इसको बी का क्यू समझिए, इस फार्मूला पर तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा, एक्स क्यू माइनस 1 का क्यू को इस फार्मूला पर तोड़िएगा, इंजॉय करके एक्स माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी में एक्स गुना 1 एक्स हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, अच्छा लगा। और इतना बराबर बाबू 0, इसका वैल्यू 0, इसी को तोड़ के इतना लिखें तो इतना बराबर 0। अब आप बच्चा से जानते होंगे बाबू कि 2 टर्म का गुना कहीं भी 0 रहता है बाबू, 2 टर्म ये और ये 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम बारी बारी से 0 करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि एक्स गुना वाई बराबर 0 है तो आप वहाँ बोलिएगा एक्स बराबर 0 या वाई बराबर 0, दोनों में से कोई भी 0 होगा तो पूरा फंक्शन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये 10 गुना 10 का वैल्यू 0 है, तो जब इसको 0 करेंगे एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो 10 इंप्लाइड एक्स बराबर 1। आप जो बाबू जो बोल रहे थे चौथा क्लास का बच्चा को जो जवाब दे रहे थे वो जवाब आपको आ चुका है। और आप इसको भी, ये भी तो 0 हो सकता है, 2 टर्म का गुना 0 है बाबू, तो ये भी 0 हो सकता है बाबू। हाँ देखिए, तो ऑल्सो मतलब इसके साथ साथ और भी एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो आप देखिए, आप तो पूरा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एगो हम नोट्स भी एलिमेंट्री भी कर दिए हैं, काम बता भी दिए हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से कै गो वैल्यू आवेगा, 2 गो, तो 2 गो यहाँ से आवेगा, एगो यहाँ से आवेगा, तो टोटल कै गो हो जाएगा 3 गो, लेकिन यहाँ से निकालना है। देखिए इसको आप फैक्ट वाइज करना चाहिएगा तो नहीं होगा, ठीक ना, वो पता है हमको। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो बी स्क्वायर माइनस 4 से नेगेटिव आ जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट विवेचक नेगेटिव आने पर उसका रूट्स रियल नहीं निकलता है, ठीक है। हाँ देखिए, तो यहाँ पर आपको फार्मूला से निकालिए एक्स का वैल्यू, जो फार्मूला होता है जो बताए थे अल्फा और बीटा रूट्स जो होता है, तो यहाँ पर इसका जो रूट्स होगा एक्स बराबर, फार्मूला याद है, माइनस बी, तो एक्स का कोफिशिएंट -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछना है तो 1 और सी के जगह पर 1, ये पढ़ा दिए बाबू। हाँ
पढ़ाने के ड्यूरेशन में कुछ भी आपको कहीं से भी आप इंडिया का चीज़ मिलाइए, कहीं से भी एक भी टॉपिक छूट जाए या आपको ऐसा लगा कहीं पर देखे अदर जगह से कि अरे ये तो हम सर जगह क्लास ज्वाइन किए हुए हैं लेकिन छूट गया है, ठीक है सर नहीं बताएं, तो सीधा आकर डायरेक्टली हमसे बात कीजिए, बोलिए कि सर आपके पास हम माँ बाप मान करके सर आपके पास ज्वाइन किए हैं, ये अधूरा पढ़ाते हैं सर, कुछ भी कहीं का भी चीज़ मिला, समझ रहे ना। हाँ ऐसा है, देखिए डायरेक्टली बोलिए, ठीक ना। देखिए ये एक्स पावर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, कोई दिक्कत बाबू नहीं। यहाँ से दो का वैल्यू आएगा, एक प्लस लेंगे तब एक और माइनस लेंगे तो इसको इधर लिखते हैं बाबू। तो x बराबर -1, ये प्लस माइनस है बाबू तो आगे प्लस लेते हैं, फिर माइनस वाला भी लिखेंगे, ठीक ना। तो आगे यहाँ पर प्लस लिखिए बाबू, एक का स्क्वायर तो एक होता है बाबू, और 4 गुना 1 4, तो एक में से 4 जाएगा, एंजॉय करके बोलिएगा -3, तो -3, तो यहाँ से बाबू आपको -3 का रूट और बटा 2, या फिर बाबू x बराबर इसी का बाबू कंजुगेट होगा -1 माइनस रूट 3/2, ऐसा हो गया। रुक जाइएगा, आपको बाबू हम पहले बताए हैं बाबू, पहला नोट्स का जो इसी का थ्योरी जो दे रहे थे स्टार्टिंग का, उसमें बताए हैं बाबू, अब बेसिक में ही पढ़ाए हैं, कम्प्लेक्स नंबर तो अभी हुआ नहीं, इसके बाद कम्प्लेक्स में पढ़ाया होगा, लेकिन उतना हम काम भर बता दिए हैं बाबू कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो डैट इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट आयोटा, है ना। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन नहीं किया गया है, फिर मैथमेटिक्स का दुनिया में रूट को तभी डिफाइन किया गया जब रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव हो या तो फिर ग्रेटर देन जीरो, मैंने वही ग्रेटर देन जीरो या फिर जीरो हो। यहाँ रूट के अंदर नेगेटिव रहता है तो इसको मैथमेटिक्स का दुनिया में इमेजिनरी बोला गया, बताए हैं बाबू, ठीक ना, उतना बोले हैं। कुछ भी छूटे डायरेक्टली दम बोलिए। हाँ, इसका वैल्यू को हम इमेजिनरी यूनिट आयोटा बोलते हैं, इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके देखिए, तो ये रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, -3 नेगेटिव नंबर है, तो क्या इसका वैल्यू निकाल पाएगा? नहीं, इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। तो रूट के अंदर दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा ना बाबू, तो उसको -1 के टर्म में तोड़ दीजिएगा। काहे -1 के टर्म इसलिए तोड़ देंगे क्योंकि हम रूट अंडर -1 मैथमेटिक्स में डिफाइंड वैल्यू है, उसको आयोटा इमेजिनरी यूनिट आयोटा बोलते हैं, इसलिए, ठीक है ना। देखिए कैसे कर देंगे, देखिए x बराबर -1 प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे बाबू, देखिए -3 का रूट को -1 गुना 3 लिख सकते हैं, -3 को -1 में 3 से गुना होता है तो -3 आता है बाबू। हाँ हाँ, अब बटा में बाबू 2, हाँ, और इसी को या तो फिर x बराबर -1 यही चीज़ है, खाली -1 और यहाँ पर -1 गुना क्या है बाबू 3 और बटा 2, ऐसा है बाबू। देखिए अब जब आप 8 क्लास में पढ़ रहे थे, 8 क्लास में, तो ऐसा बात जानते होंगे, 8 क्लास में बात ऐसा जानते होंगे, a गुना b का रूट रहता है तो इसको अलग अलग रूट दे के गुना कर सकते हैं। a b का रूट रहता है तो रूट a इंटू रूट भी लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए -1 और गुना 3 का रूट है तो अलग अलग रूट दे सकते हैं। हाँ, तो अलग अलग रूट देंगे तो यहाँ -1 प्लस अलग अलग देंगे तो -1 का रूट और ये बाबू गुना 3 का रूट। अच्छा लगा? बोली काहे सर -1 को काहे अलग कर दिए? सर काहे -1 को रूट का अलग नाम दिया गया है, मैथमेटिक्स की दुनिया में इमेजिनरी रूट आयोटा बोला गया है। ओके बाबू, ओके। हाँ देखिए, या तो फिर बाबू यहाँ भी वही लिखेंगे बाबू -1 और माइनस यहाँ भी वही लिखेंगे बाबू -1 का रूट और ये 3 का रूट और बटा में क्या बाबू 2, और ये रूट अंडर -1 को क्या मैथमेटिक्स का दुनिया में बोला गया है? इमेजिनरी यूनिट, काल्पनिक आयोटा, ठीक है। इमेजिनरी यूनिट इसी को आयोटा बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, ठीक है। इमेजिनरी आई से स्टार्ट होता है तो इसीलिए उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बाबू। हाँ, और ये भी इसको भी यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, जो गोल घेर रहे हैं बाबू, इसको भी आयोटा लिखेंगे तो यहाँ से x बराबर आ गया -1 प्लस ये आई रूट 3 आ गया, आई रूट 3, रूट अंडर -1 को ही आई बोले हैं, अब बटा बाबू 2 या फिर x का वैल्यू बाबू -1 माइनस आई रूट 3/2। बोलिए वो ऐसा आ गया सर? हाँ ऐसा आ गया, मतलब जब x³ बराबर 3 रहेगा तो x का 3 को वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू आ रहा है -1 प्लस आई रूट 3/2 और एक और उसी का कंजुगेट, कंजुगेट में यहाँ प्लस है तो वहाँ खाली माइनस लगा दीजिएगा। ओके। हाँ, लेकिन आपको अभी तो हम कम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाए हैं, कम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसके बाद चैप्टर है बाबू पढ़ाएंगे, कम्प्लेक्स नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आपको हम आयोटा के बारे में बताए हैं थोड़ा सा। कोई भी नंबर में, दुनिया का कोई भी नंबर में अगर आई दिख जाए, स्मॉल आई इमेजिनरी यूनिट दिख जाए तो डैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, उसी को हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं, उसी को कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर बाबू ये जो नंबर जो x का वैल्यू लिखा हुआ है इसमें स्मॉल आई नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्मॉल आई नजर आ रहा है, मतलब उसको हम इमेजिनरी, पूरा ये जो वैल्यू है वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, मतलब ये आपको मेरा देश दुनिया में हम काम करेंगे तो ये मेरा रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पूरा वैल्यू इमेजिनरी है। ये भी क्या है बाबू? इमेजिनरी है। लेकिन सुनिए, ये जो पूरा वैल्यू है -1 प्लस आई रूट 3/2, इसको बाबू मैथमेटिक्स का दुनिया में हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में ओमेगा पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते होंगे तो ओमेगा,
ठीक है, आता है ना वहाँ पर, ठीक है। तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट, ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक जादू है, अगर इसको आप ओमेगा बोलिए अपने तरफ से, ओमेगा से मतलब अपने तरफ से कह रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, -1 + i√3/2 को ही ओमेगा बोल रहे हैं। एक जादू क्या है कि अगर ये ओमेगा है तो आप ये जो है, ये जो वैल्यू है वो ओमेगा का स्क्वायर होता है। अगर ये ओमेगा है तो वो वैल्यू क्या होता है बाबू? बोलिए, ऐसे खाली बोलिएगा मान लेंगे सर? नहीं बाबू, नहीं, बोलने से नहीं मानिए। देखिए, ठीक है, देखिए, बोलने से नहीं मानिए। देखिए क्या है करके, मिनट के अंदर टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि रटना नहीं चाहिए। देखिए, -1 + i√3/2 को ओमेगा बोल रहे हैं। हम ओमेगा का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए, दोनों दिन स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग कर देंगे बाबू, स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ -1 + i√3/2 का होल स्क्वायर, और इधर बाबू ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको आगे समझिए, प्लस i√3 को a और ये -b, तो a - b का होल स्क्वायर सारे बच्चे जानते होंगे। जब a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर कर देते हैं तो i का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर एक ही बार 3 लिख देते हैं। a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 और -2ab, तो -2 i√3 और बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और इतना बराबर ओमेगा का स्क्वायर। आई का स्क्वायर हम पहले बता दिए हैं, पहले हिस्से में क्वाड्रेटिक में पढ़ाए, बहुत थोड़ा बताए हैं। आई का वैल्यू अगर √1 होता है तो आई का स्क्वायर लिखवाए हैं बाबू पहला नोट्स में, उसको -1 होता है। आई का स्क्वायर बाबू -1 ये लिखवाए हैं बाबू, ठीक है ना। हाँ, तो आई का स्क्वायर क्या लिख दे बाबू? ये आई का स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ 3 में -1 से गुना होगा तो -3 और +1 और -2 i√3/4, तो -3 में एक जुटेगा तो -2 हो जाएगा। तो -2 और यहाँ भी -2 है, तो इसमें से आपको 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ खाली -1 हो जाएगा। और यहाँ से 2 निकलेगा तो -i√3 और बटा 4, तो 4 को 2 गुना 2 लिखेंगे तो ये 2 दूनी 1 और 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 - i√3/2। ये किसका वैल्यू आ रहा था बाबू इधर? ओमेगा का स्क्वायर। देखिए, -1 - i√3/2 आया कि नहीं आया? मतलब अगर एक वैल्यू को अगर हम अपने भाषा में अगर ओमेगा बोले तो अगला ऑटोमेटिक जादू जैसा ओमेगा का स्क्वायर है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसी को ओमेगा बोला जाए। अगर उसको ओमेगा बोलेंगे और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा। मतलब 2 को जो इमेजिनरी रूट्स आया है उसमें किसी को भी एक को हम ओमेगा बोल सकते हैं, और जो अगर किसी को भी अगर एक को ओमेगा बोलेंगे तो अगला जो बच जाएगा ऑटोमेटिक ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई बोल दे कि अच्छा जी ओमेगा का वैल्यू बताओ यार, ठीक है ना, तो बोल दीजिएगा -1 + i√3/2 और उसी का कंजुगेट कर देंगे। कंजुगेट मतलब हम आई के पहले प्लस, हम आई के पहले माइनस लगा देंगे, तो बाबू वो वैल्यू ओमेगा का स्क्वायर आएगा। बाबू करके दिखाए हैं, ओके। हाँ, तो लिखते हैं। देखिए, बोलिए सर क्या बताना चाह रहे हैं? बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा बात है ये। देखिए, पूरा सिलेबस के लिए, नॉट ओनली क्वाड्रेटिक चैप्टर, ठीक है। देखिए, लिखेंगे देयरफॉर इफ x³ = 1 होगा, अगर x³ = 1 होगा तो देन x बराबर आप गुनगुनाइएगा, x³ = 1। अब आप चौथा क्लास वाला बच्चा का जवाब नहीं दीजिएगा। x³ = 1 होगा तो x का वैल्यू इंजॉय करके बोलिए, यहाँ एगो आया है, x बराबर एगो आया है 1, दूसरा वैल्यू आया ओमेगा, और अगला एक और वैल्यू आया है ओमेगा का स्क्वायर। तो आज के बाद से कोई पूछेगा कि अच्छा जी x³ = 1 है, x का वैल्यू बताओ, तो खाली 1 नहीं बोलिएगा, बोलिएगा भैया x का पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो x का 3 को वैल्यू आवेगा। एक वैल्यू 1 होगा, दूसरा वैल्यू ओमेगा होता है, और तीसरा वैल्यू ओमेगा का स्क्वायर होता है। कोई पूछ देगा कि अच्छा ओमेगा का वैल्यू बताओ, तो बोलिएगा भैया -1 + i√3/2, और बोलिए अच्छा ओमेगा का स्क्वायर बताओ, तो -1 - i√3/2 बोल दीजिएगा ना। तो इसका मतलब x³ = 1 है तो रूट कैसे को आया बाबू? जो x का वैल्यू आता है सॉल्व करने में डेट इज कॉल्ड रूट होता है बाबू। तो ये तीनों का तीनों रूट्स आया, मूल, हिंदी में मूल बोलते हैं, रूट्स। तो ये तीनों का तीनों, ये जो तीनों का तीनों आया, क्या आया बाबू? रूट्स आया। रुक जाइएगा। तो नाउ 1 नंबर में सम ऑफ रूट्स अगर कोई पूछेगा, सम इसी का काम है सर ना, मेन क्रीम चीज यही है। सम ऑफ कोई रूट्स पूछेगा, सम ऑफ रूट्स मतलब 1 + ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर, माने x³ = 1, x³ = 1 रहेगा तो उसका सम ऑफ रूट्स कहेगा। तो हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, बच्चा सही बोल रहे हैं, ठीक ना। देखिए, और रूट्स निकला हुआ है तो जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए ये x³ है और -1 = 0, तो एक तरह से क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म नहीं दिख रहा है, लीनियर टर्म नहीं दिख रहा है, तो नहीं है दिख रहा है, इसका मतलब ऐसे दिख रहा है, पहले 0 × x का स्क्वायर
पहले जीरो ठगने के लिए 0 गुना एक्स स्क्वायर 0 गुना एक्स और ये -1 बराबर 0 ऐसा हो सकता होगा। तो आपको हम बाबू बोले थे कि पढ़ना तो है क्वाड्रेटिक चैप्टर, लेकिन आपको बहुत सा प्रॉब्लम में क्यूबिक का भी कंसेप्ट यूज आता है और बहुत सा क्वेश्चन में बाई क्वाड्रेटिक तक का भी यूज आता है। अलग अलग जगह पर क्वेश्चन देखिएगा तो सुनिए। तो इसमें हम क्यूबिक के लिए भी लिखवा दिए हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ये होता है, लेकिन माइनस बी क्यूबिक में क्या होता है, एक्स क्यू है तो उससे एक डाउन करके कोफिशिएंट होता है। हाँ, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स अगर ऐसे भी इस फार्मूला से भी निकालिएगा तो यहाँ हाँ माइनस बी बाई है, तो माइनस बी की जगह पर एक तरह से एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 0 है बाबू, 0। तो 0 बटा ए होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स क्यू का कोफिशिएंट, तो 0 बटा 1 0। अब इतना करने का जरूरत नहीं है, ये तीनों रूट्स यहाँ निकाल गया है, तो तीनों को जोड़ के थोड़ा सा हम बस सेटिस्फैक्शन के लिए बता देते हैं कि तीनों को जोड़ने से 0 आता है कि नहीं आता है, संतुष्टि के लिए। मिनट का टाइम लगेगा। देखिए 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा कितना है -1 प्लस i√3/2 और प्लस ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा का स्क्वायर तो माइनस में है तो -1 माइनस i√3/2। इसका एलसीएम कितना होगा बाबू 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, जो यहाँ वही रह जाएगा -1 प्लस i√3/2, यहाँ जो है वही रह जाएगा -1 माइनस i√3, ये प्लस और माइनस गोल हो गया, -1 -1 -2 और 2 से 2 गोल हो गया। बोल वाह 0/2 0/2। तो ऊपर मैथ में 0 रहता है, नीचे समथिंग रहता है, 0 बटा समथिंग मैथ में 0 होता है, समथिंग बटा 0 मैथमेटिक्स में डिफाइंड होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए मैथ में। क्या बाबू, तो जोड़ने से क्या आ रहा है बाबू 0 आ रहा है। तो सम ऑफ रूट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख दें 0। ये बहुत बड़ा बात है, यही क्रीम है, बस हमको यही चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी में। जो तीनों रूट्स आता है उसका तीनों रूट्स का जोड़ 0 होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी यूज होता है ऐसा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 गुना ओमेगा स्क्वायर, 1 गुना ओमेगा का स्क्वायर माने ओमेगा का क्यू, ओमेगा का क्यू फार्मूला से भी निकाल सकते हैं -d/a, -d के जगह पर पहले ही से कांस्टेंट -1 है, तो -1 के पहले माइनस लगेगा तो इट बिकम्स +1। और आपको तीनों रूट्स निकला हुआ तो गुना भी करके देख सकते हैं, गुना करके दिखा दे कि छोड़ दें 1 आवेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ तीनों रूट्स का गुना कितना होता है बाबू 1, तो ओमेगा क्यू 1 होता है। यही बाबू मेरा क्रीम हो गया बाबू, ये बहुत बड़ा बात है, इसी का यूज होता है तुरंत इस पर क्वेश्चन। एनडीए के लिए एकदम बहुत टॉप लेवल का कंसेप्ट है ये क्वाड्रेटिक में। देखिए इफ ऐसा दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ये इक्वेशन एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अल्फा बीटा बाबू इस इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है। हम आपको एक आध दो क्लास 3 क्लास ले ही लिए हैं क्वेश्चन का भी, बोले हैं कि नीचे क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे अभी, डायरेक्ट हम कहीं भी रूट से रिलेटेड कहीं का भी प्रॉब्लम देख लिए, चाहे वो एनडीए का रहे, सीयूईटी का रहे, बेस्टोंगल कहीं भी एनीथिंग कोई भी बुक का रहे, तो हम सीधा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के रखते हैं, चाहे यूज आवे चाहे मत आवे, लेकिन अगर दिया हुआ है तो 99% चांस है कि उसका यूज आ जाएगा। ओके हाँ, तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, एंजॉय करके थोड़ा बोलिएगा -b/a, तो x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं तो -1 हो जाएगा ना बाबू, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a 1/1 माने 1 हो जाएगा। इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो ये अल्फा बीटा इसका रूट्स दिया हुआ है, तो बोलिए सर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट अल्फा का पावर 19 है और बीटा का पावर -7 है। हाँ, अल्फा का पावर 19 और बीटा का पावर 7 है। तो कह रहा है कि देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा निकालिए, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए हुज रूट्स आर, जिसका जो रूट्स है बाबू वो अल्फा का पावर 19 है और बीटा का पावर कितना है बाबू, बीटा का पावर 7 है। वैसा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स ये दोनों है। तो बहुत सा बच्चा को लग रहा होगा, जो लग रहा है हम भी करते हैं, आपको क्या लग रहा होगा कि अरे यार अल्फा बीटा इसका रूट दिया तो इसका रूट निकालो रे यार, और रूट निकाल के और यहाँ पर अल्फा के जगह पर रख दो और बीटा के जगह पर रख दो। चलिए हम भी वैसा ही सोचते हैं कि अल्फा के जगह पर निकालते हैं। देखिए आप अगर इसका रूट्स अल्फा बीटा है, अगर आप अल्फा बराबर रूट्स निकालने के लिए सोचिएगा फार्मूला से, अति जो फार्मूला बताए हैं, तो रूट्स निकालिए तो -b और प्लस √b², तो b के जगह पर 1 और -4ac और बटा 2 × 1। बोली वाह सर, अभी जो पढ़ा रहे हैं जैसा वो उस जैसा तालमेल खा रहा है सर, अभी जो बता रहे थे उसी जैसा तालमेल खा रहा है बाबू, अभी यही बता रहे थे बाबू।
और इसी को हम आगे चल के क्या लिखे थे, -1 प्लस i√3/2 लिखे थे, ये लिखे थे। अब बीटा निकालिएगा तो खाली वहाँ प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, तो बीटा के जगह पर बाबू आपको वही प्लस के जगह पर -1 माइनस i√3/2, मतलब कि आपको उस ऊपर वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका जो रूट्स आ रहा है वो इमेजिनरी ओमेगा आ रहा है। अगर उसी को ना ओमेगा बोले थे अभी तुरंत बाबू, अभी हम इसी भाषा को, इसी चीज़ को अभी हम आपके सामने ओमेगा बोले हैं और उसी का कंजुगेट को ओमेगा स्क्वायर बोले हैं। हाँ, तो अपने भाषा में ये जो है बाबू आपका ये ओमेगा है और ये वाला क्या है बाबू, ओमेगा का स्क्वायर है। रुक जाइए बाबू, थोड़ा सा हमको से एक बात छूट गया अभी, ठीक है। देखिए अभी एक बात ऐसा ऐड कर लीजिएगा तब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेकिन आपसे कोई बच्चा पूछे नहीं, ठीक है, हमसे भी दिमाग से निकल गया, अभी आया तो हमको समझ में आया कि सर ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है, ओमेगा का पावर 20, 25 और 50, 100 रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए ओमेगा क्यू 1 होता है तो ओमेगा का पावर कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। बताते हैं क्यों, कैसे, ठीक है ना। देखिए ऐसा है बाबू, देखिए इसी में थोड़ा सा एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। देखिए ऐसा है बाबू, देखिए ऐसा है, इसको लिखिएगा इन जनरल, इन जनरल ऐसा होता है ओमेगा का पावर n बराबर ओमेगा का पावर r। बोली सर कैपिटल N क्या है और स्मॉल r क्या है। कैपिटल N जो है बाबू वो कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल समझते ना, गिनती का संख्या 2, 3, 100, 200, 500, 1000, 2000 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ देखिए वेयर लिखेंगे, वेयर कैपिटल N इज द, कैपिटल N इज द क्या है बाबू, कैपिटल N इज द नेचुरल नंबर है बाबू। बोली ठीक है, कैपिटल N तो हम पहले से बच्चा से जानते थे सर कि नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर बताते हैं, स्मॉल आर क्या है। देखिए ये जो स्मॉल आर दिए हैं, स्मॉल आर इज द, स्मॉल आर इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर माने शेषफल, शेष, व्हेन कैपिटल N इज डिवाइडेड बाई, कैपिटल N इज डिवाइडेड बाई 3। जब कैपिटल N नेचुरल नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर स्मॉल आर है। बोली सर इस कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा, अभी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा ऐसा करके। जैसे देखिए छोटा सा लेते हैं, ओमेगा का पावर 7 जैसे पूछ दे छोटा सा कि ओमेगा का पावर 7 क्या होगा, तो ओमेगा का पावर 7, तो 7 नेचुरल नंबर है कि नहीं है। हाँ तो 7 नेचुरल नंबर है, तो हम जो 7 आया ना तो 7 को आप 3 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो 7 को 3 से डिवाइड, तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो ओमेगा का पावर 7 का जो वैल्यू होगा ये ओमेगा का पावर 1 होगा। 1 जो है वो रिमाइंडर के बराबर होता है, जो शेष फल बचता है। बोलिए अच्छा ठीक है, तो और 6 का नहीं चल गया, हवा में चल गया, बताते हैं कहाँ चल गया। देखिए ये जो 2 यहाँ पर आ रहा है ना 2, तो ये 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू कि ओमेगा का पावर 7 में ओमेगा का क्यू 2 बार आवेगा, 2 बार आवेगा ऐसा बाबू। इसी को देखिए ऐसे लिख सकते हैं याद करके, ओमेगा का पावर 7 को कोई बच्चा ओमेगा का क्यू गुना ओमेगा का पावर 1 लिख सकता है। सबका बेस सेम है तो पावर जुटेगा तो 3, 3, 1, तो 3, 3, 6 एक साथ हो जाए कि नहीं। बोलिए ठीक है सर, वो तो ठीक है, तोड़ना आपका ठीक है, लेकिन हम ओमेगा का पावर 7 को ओमेगा का पावर 5 गुना ओमेगा का स्क्वायर क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। क्यू में काहे तोड़ रहे हैं, इसलिए क्यू में तोड़ रहे हैं क्योंकि ओमेगा का क्यू का वैल्यू 1 होता है, 1 होता है। तो इसको अगर हम क्यू के टर्म में तोड़ दें तो आराम से मजा से इंजॉय करके कितना हो जाएगा 1, और ये भी इंजॉय करके कितना हो जाएगा 1। तो 2 को 1 गुना 1 आवेगा। तो 1 का खासियत क्या होता है कि 1, 1, 1 2 को गुना हो, चाहे 1, 1, 1 5 को गुना हो, चाहे 1, 1, 1 10 को गुना हो, कोई रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है। 1, 1, 1 10 को गुना होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, 20 को गुना होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब तो 1, 1 हो गया, तो खाली सब का कोई मतलब ही नहीं निकला। खाली मतलब किसका निकला, ओमेगा का पावर 1 का, ओमेगा का पावर 1 का मतलब निकला। ओके बाबू, तो खाली मतलब निकला बाबू ओमेगा का पावर 1 को। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट थ्योरी के तौर पर बोला जा रहा है बाबू कि ओमेगा का पावर कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा गिनती का संख्या, तो आप उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा और जो रिमाइंडर बचेगा खाली वही लिख दीजिएगा, और बाकी कहाँ चल जाएगा समझ रहे हैं ना। ओमेगा का क्यू 1 हो जाता है बाबू। जैसे आपसे कोई पूछते ऐसे पूछ दे क्या जी ओमेगा का पावर 20 कितना होगा जी, ओमेगा का पावर कुछ नहीं, 20 को आप 3 से डिवाइड करते 3 6 18, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ओमेगा का पावर 20 का वैल्यू जो होगा ओमेगा का स्क्वायर के ओमेगा 2 के बराबर होगा। नहीं समझ रहे हैं, चलिए ठीक है। तो इसको थोड़ा सा भी नोट करिए, पीछे पे चलिए अभी लिख लीजिए।
ऊपर ही लिख लीजिए, जहाँ थ्योरी लिखे थे, थोड़ा जगह घुसा के अपना हिसाब से लिख दीजिए, थोड़ा सा बस। उधर दो लाइन है, इधर है एक लाइन। हाँ, वो मेरा जाना पहचाना हुआ दोस्त आ गया। नहीं, कहीं शादी दिन जाते हैं तो दूसरा जगह गए, उसका कोई देखे वहाँ जाना पहचाना दोस्त मिल जाता है। अरे तू इधर किधर आल है? कहते नहीं, हमको तो लड़की का जो मामा है हमको फूफा लगता है, ऐसा बोलता है ना कि लड़के का जो भाई हमको ही लगता है। तो फिर आप बोलते हैं अरे हमको तो लड़का का भाई जो मेरा दोस्त है बोलते हैं। तो हमको जो इसका रूट निकाले अल्फा, तो मेरा पुराना दोस्त आ गया जिसके बारे में हम परिचित थे, ओमेगा, और एक और जो आया वो ओमेगा का स्क्वायर आया। ओके बाबू? हाँ, मतलब ये अल्फा के जगह पर ही ओमेगा आया और बीटा के जगह पर ही ओमेगा का स्क्वायर आया। गलत बोल रहे हैं क्या बाबू? हाँ, मतलब आपको यहाँ पर ऐसा रूट्स निकालना है तो अल्फा के जगह पर, अरे यार, अल्फा के जगह पर यहाँ पुट कर दीजिए, पुट अल्फा बराबर क्या पुट कर देंगे? ओमेगा। काहे उसको ओमेगा बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? काहे कि हम उसका रूट्स निकाले तो जो ओमेगा हम जानते थे वही आ गया है, और बीटा कितना है बाबू? ओमेगा का स्क्वायर। तो एक तरह से हमको वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना रह गया। फिर से समझा दे, देखिए दिया हुआ इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा था, तो हम फार्मूला के माध्यम से रूट्स निकाले, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो जो आया वो मेरा जाना पहचाना वो दोस्त आ गया, जो इसके बारे में हम जान चुके हैं, डेट इज कॉल्ड ओमेगा। और एक और जो बीटा रहा है वही अभी उसी को हम ओमेगा स्क्वायर बोल रहे थे ना। तो ये जो अल्फा आया वो ओमेगा है और जो बीटा है ओमेगा का स्क्वायर है। तो हम यहाँ अल्फा के जगह पर ही ओमेगा रखेंगे और बीटा के जगह पर क्या रखेंगे? ओमेगा का स्क्वायर। तो एक तरह से ऐसा हुआ, देखिए वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। देखिए हम आपको बताए हैं कि रूट्स पता रहता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। कोई बच्चा गुनगुना सकते हैं, रूट्स पता रहता है तो एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब याद रखने वाली चीज हो तो बाबू, ठीक है। कहीं पर आवेगा तब रिसर्च कर करके नहीं बना सकते, उतना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है बाबू, ठीक ना। हाँ, कि हम उसको रिसर्च करें 10 मिनट का, रिसर्च का जगह अलग रहता है, ठीक है। देखिए तो ये आपको वैसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स अल्फा का पावर 19 है, बीटा का पावर 7 है, लेकिन अल्फा के जगह पर ही ओमेगा आया है। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस, फार्मूला भी लिख दे कि डायरेक्ट लिख दे? हाँ, सम ऑफ रूट्स अल्फा का पावर 7 और बीटा का पावर अल्फा का पावर 19 और बीटा का पावर 7 और इतना इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा का पावर 19 और बीटा का पावर, कहाँ से लिखा है समझ में आया सारे बच्चे को? चलिए अच्छा लगा। देखिए अब यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर और माइनस, अब अल्फा नहीं लिखेंगे, अल्फा के जगह पर क्या पकड़ाया था? ओमेगा, तो इसके जगह पर लिखेंगे ओमेगा का पावर 19। करने से ओमेगा घुस गया, समझ में आया? अल्फा के जगह पर ओमेगा निकाले चार्ट पर, हाँ निकालने के बाद, अब बीटा के जगह पर क्या निकाले? ओमेगा का स्क्वायर। बीटा की जगह पर है, लेकिन बीटा की जगह पर है, लेकिन यहाँ बीटा का पावर क्या है बाबू? बीटा का पावर 7 है, सॉरी हाँ, तो ओमेगा का पावर, ओमेगा का स्क्वायर बीटा का वैल्यू, इसका पावर क्या हो जाएगा बाबू? 7 और इतना इंटू एक्स। अच्छा लगा? और यहाँ भी अल्फा की जगह पर ओमेगा रख दीजिए, तो ये ओमेगा का पावर 19 और ये बीटा जो ओमेगा का स्क्वायर का पावर 7। कोई दिक्कत नहीं हो रहा बाबू? नहीं। देखिए तो यहाँ से बाबू एक्स का स्क्वायर और माइनस एक लाइन और लिख देते हैं, ठीक ना। ओमेगा का पावर 19, पावर का पावर गुना होगा तो ओमेगा का पावर 14, 7 दूना 14 और इतना इंटू एक्स, और यहाँ बाबू ओमेगा का पावर 19 और इतना इंटू ओमेगा का पावर, ओमेगा का पावर 14 ना, ओमेगा का पावर 14 और इतना बराबर 0। बोलिए अच्छा सर आप देखते हैं अब क्या करते हैं? कुछ नहीं करेंगे। ओमेगा का पावर 19 देख के अब हमको डर नहीं लग रहा है, ओमेगा का पावर 14 भी देख के डर नहीं लग रहा है, ओमेगा का पावर 200 भी देखेंगे तो डर नहीं लगेगा। अभी टीचर बोला कि ओमेगा का पावर कोई जो नेचुरल नंबर रहेगा तो उसको 3 से डिवाइड, काहे 3 से ही डिवाइड करते हैं? क्योंकि ओमेगा का क्यू का वैल्यू 1 होता है, उसमें 3 का टुकड़ा निकालना चाहते हैं कि 3 का कितना पीस बनेगा। ओके बाबू? हाँ, तो हम ओमेगा का पावर 19 है तो 19 को 3 से भागा लगा दें, तो रात में यहीं पर भागा लगाए ना, ऐसा थोड़ी भागा बहुत बड़ा चीज़ है। 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचेगा बाबू? रिमाइंडर 1 बचेगा, और यहाँ 14 को आप 3 से भागा लगाइएगा बाबू, तो 3 चको 12, रिमाइंडर 2 आएगा बाबू। अच्छा लग रहा है क्या? चलिए तो यहाँ से ओमेगा का पावर 19 के जगह पर आप कितना लिखेंगे? ओमेगा का पावर 1, रिमाइंडर 1 आया है बाबू, और ये रिमाइंडर बाबू 2 आया है बाबू, ठीक है। दिक्कत होगा तुरंत पूछ लीजिएगा। तो यहाँ से आपको एक्स का स्क्वायर माइनस ओमेगा का पावर 19 का वैल्यू ओमेगा का पावर 1, ओमेगा का पावर 14 को ओमेगा का स्क्वायर पावर 2, और यहाँ भी वही लिखेंगे प्लस ओमेगा गुना ओमेगा का स्क्वायर इतना बराबर 0।
बोलिए अच्छा अब देखते हैं क्या करते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर का वैल्यू कैसे रखिए, कुछ नहीं रख देंगे। देखिए अभी हम ऐसा जानते हैं बहुत सिंस तुरंत पढ़ाई किए हैं 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर 0 स्टडी किए हैं, तो यही वाला चीज़ है। देखिए यही वाला चीज़ है, तो देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर -1, और अभी तुरंत स्टडी किए ओमेगा का क्यू बराबर भी कितना होता है 1। तो यहाँ देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आ जाएगा बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ देख के इंजॉय कीजिएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, बताए अभी, उसी से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकला है। 1 प्लस ओमेगा भी रहेगा तो उसी से निकलेगा, 3 गो में किसी भी दोनों का जोड़ रहेगा तो उसी से निकलेगा। ओके हाँ देखिए, तो कितना रख दो बाबू इसकी जगह पर -1, तो -1 और x तो पहले से है, और ये ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर से गुना होगा तो ओमेगा का क्यू 1 होता है, इतना बराबर 0, तो यहाँ x का स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा और इतना प्लस होना, माने वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये निकला है जिसका रूट कितना है बाबू, अल्फा का पावर 7 और अल्फा का पावर 19 और बीटा का पावर 7 है बाबू। कैसे कैसे कनेक्ट किए समझ में आया अल्फा ओमेगा में, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख